एक जमाने की बात है, एक वसीया और खूबसूरत सवाना में एक नौजवान शेर रहता था जिसका नाम लियो था। वो अजीम शेर बादशाह अकिल का बेटा था। ये जमीन परामन थी जहां जानवर होते थे, आजादाना घूमते थे और ताकतूर शेर अपनी हिकमत और ताकत से हुक्मरानी करते थे। लियो दूसरे शेर के बच्चों की तरह नहीं था। जहां दूसरे बच्चे खेलते और शिकार करने की मश्क करते थे, वो दुनिया के बारे में मजीद जानने की ख्वाहिश रखता था। वो अक्सर बुलंद तरीन पहाड़ी पर चढ़कर उफुक की तरफ देखता और नए मकामात की तलाश में ख्वाब देखता। एक दिन जब लियो हुआ में उठा और अपने घर की तरफ बढ़ा, जंगल के किनारे एक घने जंगल में जा रहा था, उसकी मुलाकात एक दाना हाथी जाबू से हुई। जाबू ने दुनिया भर का सफर किया था और उसे बहुत सी कहानियां याद थीं। उसने लियो को एक छिपे हुए झील के बारे में बताया जो जंगल के अंदर थी और जहां तमाम जानवर सुकून और हिकमत पाने के लिए आते थे। लियो ने उस झील को तलाश करने का अहद किया और एक तवील सफर पर रवाना हो गया। रास्ते में उसे बहुत से चैलेंज का सामना करना पड़ा। उसने वसीया दरिया अबूर किए, घने जंगलात में सफर किया और नए जानवरों से दोस्ती की जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। इस सफर के दौरान लियो ने बहादुरी, मोहब्बत और तमाम जानवरों के दरमियान इत्तेहाद की अहमियत सीख ली। आखिरकार तवील और थका देने वाले सफर के बाद लियो इस झील तक पहुंचा। उसको हैरानी हुई कि वो सिर्फ खूबसूरती की जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां तमाम जानवर आकर एक दूसरे से सीखते और रूहानियत हासिल करते थे। लियो ने समझा कि जो हिकमत वो तलाश कर रहा था वो सिर्फ झील में नहीं, बल्कि वो तमाम जानवरों में छिपी हुई थी जिनसे वो रास्ते में मिला था और जिन्होंने उसे अपनी कहानियां सुनाई थीं। जब लियो वापस अपने घर आया तो वो वही तजस्सुस वाला बच्चा नहीं रहा था जो सिर्फ महम की ख्वाहिश रखता था। वो एक दाना शेर बन चुका था जो अपने वालिद बादशाह अकिल के साथ हुकूमत करने के लिए तैयार था। इस दिन के बाद लियो को शेर हिकमत के नाम से जाना जाने लगा और उसने अपनी हिकमत से सल्तनत को अमन और खुशहाली की तरफ रहनुमाई की। यूं सवाना में सुकून आया और लियो की मीरास नस्लों तक जिंदा रही, जो तमाम जानवरों को ये याद दिलाती थी कि हकीकी ताकत सिर्फ ताकत में नहीं बल्कि समझ, मोहब्बत और हिकमत में है।